हेलो गाइस, दिस इज़ आयशा नदीम। सो आज हम बनाएंगे रिएक्ट में प्रोजेक्ट। अब मैं जाती हूँ अपने क्रोम पे और ये है हमारे पास फिग्मा का डिज़ाइन और ये हम बनाएंगे आज ब्रांड पेज अपना। सो इसमें हम ऊपर वाली अपनी नेव बार बनाएंगे और फिर नीचे से अपना हीरो सेक्शन ये है, इसको बनाएंगे। अब जाते हैं आप अपने मेन कोड एडिटर पे और जो app.jsx होती है इसमें हम अपना कोड लिखते हैं। सारा जो हमने कोड इंपोर्ट करना था, लाइक यूआई पे सारा कोड वो शो कराना होता है, तो हम ये वाला कोड जो है इसमें आके इंपोर्ट करते हैं app.jsx में, जो हम अपने कंपोनेंट शो कराना चाहते हैं। तो हम इसमें अपना सारा कोड लिखेंगे और जब भी आपने कोई कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, तो हम उसमें पहले SFC जी ये इसे कॉल करेंगे। और ऐसे नहीं कि हमें अपना पूरा कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, हम अपनी SFC कॉल करेंगे और फिर ऐप जैसे मैंने लिखा है ये लिख देंगे अपने कंपोनेंट का नेम और रिटर्न में जाके मैं दूंगी हम अपने नेव बार बनाना है। तो मुझे सबसे पहले ये जो साइड पे आ रहा है लोगो नाइकी का, ये मुझे शो कराना है और लिस्ट आइटम्स, और ये साइड पे जो है लॉगिन बटन ये, और फिर नीचे आके अपना हीरो सेक्शन। तो यहाँ पे जो मैंने नाइकी का लोगो जो प्रिंट कराना है उसको यहाँ इंपोर्ट कर रही हूँ। लिखूँगी इंपोर्ट नाइकी लोगो फ्रॉम, ये जो एसेट्स में मैंने रखे हुए अपने, ये अमेज़ोन ब्रांड इमेज, ये जो सारी पिक्चर्स रखी हुई हैं इसमें से मैं नाइकी लोगो उठा लूँगी सोर्स में एसेट्स, और फिर इसके बाद जैसे ये अब मैंने किया है सोर्स एसेट्स, क्योंकि प्रॉपर वे ही यही है अपनी इमेज देने का। ये नहीं कि आप डायरेक्ट इमेज पे जाओ, सोर्स में जाके उसको इमेज को शो करा रहे हो, ये बेस्ट नहीं है। और मैं अपना दूंगी ब्रांड लोगो, सेमीकोलन, और रिटर्न में आके सो मुझे बनाना था नेव बार, तो मैं नेव दूंगी और फिर डिव क्लास, डिव सेक्शन सॉरी, इमेज, सोर्स में जो ये कॉलम्स आए हैं ना ऊपर, ये रिमूव करके ब्रेसेस दूंगी और उसमें लिखूंगी ये जो ऊपर नाइकी लोगो था इसे, और आल्ट में आपने कुछ भी लिख देना है, नाइकी के बारे में लिख देते हैं। और यहाँ पे क्लास नेम देती हूँ लोगो। पिक्चर्स वगैरह सारी आप अपनी एसेट्स में ही रखवाए क्योंकि यही बेस्ट है। और मुझे जो जो चाहिए था इस फिग्मा डिज़ाइन में, जो जो भी पिक्चर्स चाहिए थी, तो मैंने पहले से ऑलरेडी इसमें रखवाई हुई थी। अब मैं दूंगी यूएल टैग और इसमें लिस्ट आइटम्स दूंगी अपने, एंकर टैग, और फर्स्ट था हमारे पास होम, मेन्यू, लोकेशन, अबाउट और कॉन्टेक्ट। सो आते हैं अपने कोड एडिटर पे, देते हैं मेन्यू और फिर सेकंड लिस्ट आइटम बनाते हैं हम, लोकेशन, इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर थर्ड पे फोर्थ हो गया, और लोकेशन अब देते हैं यहाँ पे अबाउट और नीचे वाले में कॉन्टेक्ट। ये हमारी लिस्ट आइटम्स हो गए, हमने अपना लोगो इंपोर्ट कर लिया। अब हमारा लॉगिन बटन रह गया।
आते हैं कोड एडिटर पर। बटन लॉगिन और इसको क्लास दे देते हैं, क्लास नेम BTN। सो ये देखें कितना प्यारा हमारा आ गया है। नैव बार में नहीं शो हो रहा बिकॉज हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं की। सो अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। app.css ओपन करते हैं और इसको अब बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन 0 देंगे, पैडिंग 0 देंगे, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, फिर इसके बाद बॉडी को फॉन्ट फैमिली देंगे हम एरियल और सैंस सेरिफ। ये हमारा हो गया बॉडी। इसके बाद हम अपने नैव को स्टाइलिंग करेंगे। लिखेंगे हम सेव करते हैं। नैव को स्टाइलिंग करते हैं, नैव को डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं हम, क्योंकि हमने इसे फ्लेक्स में शो कराना है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इसको ये हमने स्पेस भी देनी है। और अलाइन आइटम सेंटर, पैडिंग देते हैं 0 और 20 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर देंगे इसके बाद। वाइट और पोजीशन फिक्स कर देते हैं। पोजीशन को फिक्स कर देते हैं। टॉप से भी 0 हो, लेफ्ट से भी 0 और फिर इसके बाद हम देंगे विड्थ। उस विड्थ को हम 100% रख लेते हैं, 100%। नैव को हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमने करना है navdoor.jsx में देखते हैं, हमने नैव को कर लिया है। अब इसके बाद लोगो को डिज़ाइन करते हैं। क्लास नेम है तो हम डॉट लिख के फिर आगे क्लास नेम लिखेंगे डॉट लोगो। क्योंकि क्लास नेम को आपने हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करना है। इसमें हम विड्थ दे देते हैं, इससे 50 पिक्सल और मार्जिन दे देंगे 5 पिक्सल और 5 पिक्सल।
ये डिज़ाइन हो गया है। अब हम अपने यूएल को डिज़ाइन करेंगे। यूएल, इसमें हम फर्स्ट दे देंगे लिस्ट स्टाइल को नन कर देंगे। डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देंगे। हमने इसमें लिस्ट आइटम्स में गैप भी देना है तो गैप देंगे 20 पिक्सल। मार्जिन दे देंगे 0, हेडिंग को भी 0 कर देंगे। यूएल के बाद हम देंगे यूएल और एलआई लिस्ट आइटम्स को स्टाइल करते हैं। इसको सबसे पहले कर लेते हैं डिस्प्ले इनलाइन। और कलर दे देंगे ब्लैक। क्यों? हाँ, क्योंकि हमारी नेवर में जो लिस्ट आइटम्स का कलर वो ब्लैक है तो हम इसे यहाँ पे ब्लैक देंगे। ब्लैक। यूएल, एलआई और है हमारा एंकर टैग। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे क्योंकि जो डिकोर आ रही होगी उसको नन कर देंगे। और कलर ब्लैक। और इसका हम फॉन्ट वेट बोल्ड करेंगे। अच्छा, मैं भी कहूँ कि मैं इसको सेव कर रही हूँ लेकिन शो क्यों नहीं हो रहा? अब मुझे याद है कि मैंने तो इसको इंपोर्ट ही नहीं किया। तो जब तक आप इसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप कहीं कुछ भी लिखते रहेंगे ना, तो आप आके app.jsx में इंपोर्ट नहीं करेंगे अपने कंपोनेंट को, तो वो बिल्कुल भी शो नहीं कराएगा कि आपने क्या किया हुआ क्या नहीं किया हुआ। तो अब मैं यहाँ पे अपनी app.css को इंपोर्ट करूँगी। ऐप सोर्स में पड़ी हुई है और app.css। अब इसे सेव करेंगे हम। और देखें हमारे पास कितनी प्यारी हमारी नैव बार शो हुई है। देखें हमारी लिस्ट आइटम शो हो रहा है, साइड पे लॉगिन बटन और लोगो भी शो हो रहा है। तो हम लॉगिन बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं। अब बटन की क्या क्लास थी? डॉट btn। हाँ, btn थी। डॉट इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास ये क्या है? क्लास। तो क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे। फिग्मा में देखते हैं क्या। हाँ, रेड आ रहा है, रेड कलर देंगे इसे। और कलर इसको वाइट दे देंगे। बॉर्डर देंगे नन। पैडिंग देंगे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। कर्सर पॉइंटर कर लेते हैं।
और इसको फ़ॉन्ट साइज़ भी देंगे 16 पिक्सल। सब सही शो हो रहा है। फिग्मा पे जाते हैं और देखते हैं नैव बार हो गई है। अब हमने ये हीरो सेक्शन बनाना है। अब हम हीरो सेक्शन को बनाते हैं और इमेज देनी है और लास्ट में फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की पिक्चर। अच्छा, जो हमने नैव बार दिया हुआ है इस सारे को मैं एक अलग से एक कंपोनेंट भी बना के नैव बार का तो उसमें भी रखवा सकती थी और यहाँ पे आके बस उस फाइल पे इंपोर्ट करती। ये वाला सारा जो रिटर्न के अंदर कोड सबसे पहले एस एफ से कॉल करूँगी ताकि मेरे पास फंक्शनल कंपोनेंट आ जाए और नैव बार लिखूँगी। ये सारा उठाऊँगी नैव से और इसको कॉपी करूँगी और नैव बार डॉट जेएसएक्स इसमें मैं पेस्ट कर दूँगी। सो मेरा ये हो गया है। अब वापस चलते हैं और इसको कट करते हैं और ये जो ऊपर वाला इमेज का है ना इंपोर्ट किया हुआ था इसको भी कॉपी करेंगे। तो फिर इसको भी हम जाके अपनी नैव बार में रखवा लेंगे। तो इसको कॉपी करते हैं और अपने नैव बार में पेस्ट कर देते हैं फंक्शन से पहले बिल्कुल टॉप पे। अब ये बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ से इसको कट करते हैं और रिटर्न में हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं नैव बार है। देखिए कितना इजी है कि अपनी app.jsx में आके आप बस अपने कंपोनेंट का नेम लिखो और उसे शो करा दो। अब यहाँ पे अपना हीरो वाला कोड सेक्शन का सारा कोड करेंगे। सो मुझे जो जो चाहिए था तो मैंने पहले से यहाँ लिखा हुआ था। हीरो सेक्शन में हमारे पास 2 आइकन्स हैं छोटे छोटे और एक हमारे पास इमेज है। तो इमेज के लिए हम कोड लिख रहे हैं। SFC कॉल की और ये हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट हीरो लिखते हैं। रिटर्न में जाके मेन और मेन को क्लास नेम दे देते हैं हीरो का ही। और नीचे आके एक डिव बना लेते हैं। और इसको क्लास नेम दे देते हैं हीरो कंटेंट की। पार्ट अमेज़ॉन और एक साइट पे इमेज है ये शो करानी है। तो हम पहले ये H1 जो है योर फीड डिज़र्व द बेस्ट इसको H1 में लिख लेते हैं और नीचे वाले को पैराग्राफ में। H1 में लिखते हैं हम पहले योर फीड डिज़र्व द बेस्ट। फिर दूसरा मैंने कहा था हम पैराग्राफ में लिखेंगे। तो इसी को कॉपी करते हैं और इसको पैराग्राफ में हम पेस्ट कर देंगे। ये इसको पेस्ट कर देते हैं काफ़ी टाइम्स 4 टाइम्स काफ़ी है। ये हो गया। अब बटन्स बनाते हैं।
और इसको क्लास नेम दे देंगे हीरो बटन। हीरो बटन क्लास नेम दे दी और फिर हम बटन बनाते हैं। क्या नेम थे? एक शॉप नाउ और दूसरा कैटेगरी। शॉप नाउ और दूसरा है कैटेगरी। इन दोनों को शो तो फ्लेक्स में ही कराना है। एक को बैकग्राउंड कलर दिया है और एक को नहीं दिया, तो इन दोनों की एक क्लास डिफाइन कर देते हैं अलग अलग। दोनों को अलग अलग क्लास देते हैं। बटन को देते हैं क्लास नेम हम शॉप नाउ, फर्स्ट वाली को, और सेकंड वाली को क्लास नेम कैटेगरी। हो गया ये। तो अब हम पैराग्राफ में एक छोटा सा टेक्स्ट देंगे, आल्सो अवेलेबल ऑन। डिव में पैराग्राफ देंगे, आल्सो अवेलेबल ऑन। फिर फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन इनके छोटे आइकन्स शो कराएंगे। चलते हैं कोड एडिटर पर और ऊपर जो है इनके पहले इंपोर्ट करते हैं इनके आइकन्स को। इंपोर्ट फ्लिपकार्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन। इनको जब इंपोर्ट कर लेंगे तो इनको साइज़ इनका छोटा करेंगे। ये बड़े हैं इमेजेस। इनको छोटे आइकन्स की तरह ही शो कराना है हमने। तो ऐसे फ्लिपकार्ट को कर लिया, अब अमेज़ोन को करते हैं एसेट्स। और अगर आपने भी कभी पिक्चर्स लगानी है ना, कोई इमेज वगैरह लगानी है, तो उसको ऐसे ही देना है इंपोर्ट करके। ये नहीं कि आप इमेज पे जा रहे हो, ठीक है, और इमेज पे जाके सोर्स में जाके उसको पाथ दे रहे हो, ठीक है, ये राइट वे नहीं है। इसको एक क्लास नेम देते हैं ब्रांड आइकन्स। इसके नीचे शो कराते हैं तो इमेज सोर्स बेसिस देंगे। और फर्स्ट वाली थी हमारे पास फ्लिपकार्ट। आइटम पे फ्लिपकार्ट दिया। ऐसे ही दूसरी हमारे पास अमेज़ॉन।
अब हमने जो लास्ट वाला था हीरो इमेज वो लिखा है। हीरो इमेज ये जो नाइकी वाला शूज़ है ना, इसकी इमेज शो कराई है, ये इसकी कोडिंग की है। अब जाते हैं app.css में और इसका कोड करते हैं। अब हम कोड कर रहे हैं हीरो सेक्शन का। डॉट हीरो क्लास नेम देंगे इसे हम। app.jsx में आए हैं। अब हम इसको हीरो को यहाँ इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हीरो ऐसे थोड़ी दे सकते हैं। अगर रिटर्न में अगर आपने एक कंपोनेंट शो कराना है फिर तो आप विदाउट बेसिस दे सकते हो, ठीक है, डिव के बगैर उसे कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ज़्यादा शो कराने हैं फिर आप डिव लिखोगे और फिर नेवर के बाद क्या था हमारे पास हीरो, और अब हीरो को हीरो लिखते हैं, ठीक है, तो उसको खुद ही इम्पोर्ट कर देगा। सजेशन में हीरो शो करा देगा, तो अब उसने हीरो इंपोर्ट कर दिया है। अब हम जाते हैं अपने app.css में और हीरो सेक्शन की CSS करते हैं। डॉट हीरो app.css में आए हैं। अब हम डॉट हीरो क्लास नेम देंगे और डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स। स्पेस देनी है तो जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन। और अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देंगे और इसकी पैडिंग दे देंगे 2 रैम। ये जो RM है ना, ये एक RM जो होता है ना वो हमारे पास होता है 16 पिक्सल के इक्वल। हीरो डॉट हीरो का तो हमने कोड लिख लिया है। अब डॉट हीरो कंटेंट का करते हैं। डॉट हीरो कंटेंट H1। H1 का कोड करते हैं डॉट हीरो कंटेंट H1। फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं इसे 2.5 रैम, क्योंकि हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा करना है और जो पैराग्राफ इसका कोड छोटा रहे, तो इसलिए इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 2.5 रैम।
सो अब हीरो कंटेंट पैराग्राफ में करते हैं हम, फॉन्ट साइज देते हैं इसे, फॉन्ट साइज दे दिया 1 रेम, क्योंकि इसको फॉन्ट साइज मैंने कम नहीं दिया है क्योंकि पैराग्राफ को छोटा देना था, H1 जो है ना हेडिंग 1 को बड़ा देना था। अब करते हैं डॉट हीरो बटन, तो ये मैंने गैप भी दे दिया और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, और फिर अब देते हैं डॉट हीरो बटन, बटन करना है इसे, और इसे मार्जिन दे देते हैं 0.5 रेम और 0, सेम ऐसे ही हम इसे पैडिंग भी देंगे, इसमें 0.5 रेम और 1 रेम, कर्सर पॉइंटर कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब हीरो बटन के बाद है हमारे पास ब्रांड आइकन्स, हीरो बटन को शो करा दिया, लेकिन हीरो बटन में जो क्लास नेम है शो अप ना हो, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर लगाना है हमने, तो हम इसे ले लेते हैं डॉट हीरो बटन, डॉट शो अप नाउ, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड, बैकग्राउंड कलर दे देंगे रेड, और कलर इसका होगा वाइट, फिर डॉट हीरो बटन और कैटेगरी को देंगे। अब इस पे हमने कोई बैकग्राउंड कलर नहीं लगाना था, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, और दोनों के दरमियान में गैप भी आना चाहिए, हाँ क्योंकि इसको कोई कलर नहीं देना, और दोनों के दरमियान बटन्स के दरमियान में गैप भी आना चाहिए, तो गैप दे देते हैं 50 पिक्सल गैप दे देते हैं।
कलर दे देंगे इसे ब्लैक, और बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये हो गया हमारे पास। डॉट हीरो बटन। अब जो पैराग्राफ था आल्सो अवेलेबल ऑन, उसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। मार्जिन टॉप से दे देंगे 2 rem, हाँ क्योंकि टॉप से दिया हुआ है, तो देते हैं 2 rem। ये दे दिया है। अब देंगे हम ब्रांड आइकन्स, डॉट ब्रांड आइकन्स, इनको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। दोनों एक साथ शो हो मगर थोड़ा सा बीच में गैप हो, गैप दे देंगे 40 पिक्सल। गैप देंगे 40 पिक्सल। मार्जिन टॉप से दे देंगे 1 rem, क्योंकि ये ना बिल्कुल ऊपर वाले के साथ ही जुड़ जाए, थोड़ा सा बीच में मार्जिन भी आए। फिर ब्रांड आइकन्स, इमेज विड्थ सेट कर लेते हैं इसकी, और हाइट विड्थ दे देते हैं इसे 40 पिक्सल, और हाइट इसकी ऑटो कर देंगे। देखते हैं अब क्या है। लास्ट में रह गया है हमारे पास हीरो इमेज। हीरो इमेज करते हैं, क्लास नेम है तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट हीरो इमेज। इसको भी फ्लेक्स 1 कर देते हैं इसमें हम। और डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, और हमने इसको लास्ट में शो कराना है। हाँ लास्ट में ही शो कराना है, तो इससे हम जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, फिर डॉट हीरो इमेज। यहाँ पे भी इसकी हाइट और विड्थ सेट करेंगे। विड्थ दे देते हैं इसे 100%, और हाइट दे देंगे हम इसे ऑटो। ये हो गई हमारी वेबसाइट शो। कितनी प्यारी लग रही है।
ना अब आपको एक बात बतानी थी कि जो मार्जिन और पैडिंग होती है ना, बहुत से लोग इसमें ना गलतियाँ कर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि मार्जिन कैसे यूज़ करें। पैडिंग होती है जैसे हमारे पास लॉगिन बटन है ना, इसके जो साइड वाला कंटेंट है, ठीक है, साइड से इसने कितनी स्पेस छोड़ी हुई है, ये वाली, ये हमारे पास होती है पैडिंग। ठीक है, ऐसे जैसे टॉप से राइट और फिर बॉटम और फिर लेफ़्ट, जैसे हमारे पास क्लॉक चलता है वैसे। ठीक है, तो ये क्लॉक की तरह होती है। अगर हमारे पास 5 पिक्सल है, ठीक है, 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल 4 टाइम में 5 पिक्सल, ठीक है, तो ये वो होगा 4 लाइक जो है हमने कंटेंट लिखा हुआ, ऊपर से स्पेस छोड़े 5 पिक्सल की, फिर राइट से छोड़े, फिर बॉटम से और फिर लेफ़्ट से छोड़े। और अगर हमारे पास 2 टाइम 5 पिक्सल है, 5 पिक्सल है, तो हम 2 टाइम्स ऐसे शो होगा कि टॉप और बॉटम, और फिर जो सेकंड 5 पिक्सल है वो ऐसे शो होगा कि लेफ़्ट और राइट के लिए। और अगर हमारे पास जस्ट 1 आता है पैडिंग में, ठीक है, कि 5 पिक्सल है, तो 5 पिक्सल फुल पे अप्लाई होगा, लाइक टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट सबके लिए होगा अप्लाई। तो ये था हमारे पास पैडिंग का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मार्जिन। ठीक है, मार्जिन को हम कैसे यूज़ करते हैं। पैडिंग तो होता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, लेकिन मार्जिन जो होता है वो हमारे पास होता है लाइक ऊपर से उसने कितनी स्पेस छोड़नी है, नीचे से साइडों से लाइक लेफ़्ट और राइट से। ये भी सेम पैडिंग की तरह ही वर्क करता है, जैसे पैडिंग करती है क्लॉकवाइज घूमती है, तो ये भी क्लॉकवाइज ही चलता है, जैसे हमारी घड़ी चलती है वैसे ही ये चलता है। ठीक है, इसके बाद जो मार्जिन है ना, उसमें ये होता है कि हमारे पास कि वो मार्जिन जो है वो उसकी साइडों से देखता है, जैसे लॉगिन बटन का ऊपर से लेफ़्ट राइट और बॉटम से कितना स्पेस है ये चेक करेगा। तो यही है हमारे पास मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ करते हैं अब अपनी वीडियो एंड। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए।